इस कहानी की शुरुआत में हम हजारों साल पहले का एक शहर देखते हैं। इस शहर का नाम खंदाक है, लेकिन एक दिन यहाँ पर एक्टॉन आया और अपनी आर्मी के साथ इस शहर पर राज करने लगा। इस शहर में आने का उसका असली मकसद सबैक का ताज बनवाना था, जिसकी वजह से वो अमर हो सकता है। लेकिन ताज को बनाने के लिए उसे इटर्नियम धातु की जरूरत थी। खंदाक की जमीन में इटर्नियम मौजूद था। वो खंदाक के ही लोगों को गुलाम बनाकर उनसे वहाँ की खुदाई करवाता था। एक दिन खंदाक में खुदाई करते हुए वहाँ मौजूद एक गुलाम को इटर्नियम मिल जाता है। वो इटर्नियम ले जाकर एक सिपाही को देता है और वो सिपाही उस गुलाम को वहाँ पर मार देता है। पास में मौजूद एक बच्चा जिसका नाम टेथ एडम था, ये नजारा देख रहा था। टेथ एडम के डैड उसे वहाँ से ले जाते हैं। उसके डैड उससे कहते हैं कि ये जमीन लाशों से भरी पड़ी है, इसलिए तुम इन सिपाहियों से दूर ही रहो। लेकिन एडम उनकी बात नहीं मानता और उस सिपाही के हाथों से इटर्नियम छीन कर भागने लगता है। एडम खंदाक के लोगों में उम्मीद जगाना चाहता था। एक्टॉन को जब ये बात पता चलती है तो वो सिपाहियों से टेथ एडम को मारने के लिए कहता है, लेकिन जिस वक्त टेथ एडम का गला काटकर उसे मारा जाने वाला था, उसी वक्त वो वहाँ से गायब होकर रॉक ऑफ इटर्निटी के अंदर पहुँच जाता है। रॉक ऑफ इटर्निटी के अंदर आने पर एडम को वहाँ पर कुछ जादूगर दिखाई देते हैं, जो उससे कहते हैं कि हमने देवताओं की शक्तियाँ देने के लिए तुम्हें चुना है। उसके बाद वो सभी जादूगर उस छोटे से बच्चे को 6 देवताओं की शक्तियाँ देते हैं। अब सजाम बोलते ही टेथ एडम काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। दूसरी तरफ एक्टॉन का ताज बनकर तैयार हो चुका था। तभी वहाँ पर ब्लैक एडम आकर एक्टॉन को चुनौती देता है। उन दोनों की लड़ाई में पूरा महल तबाह हो जाता है, लेकिन ब्लैक एडम आखिर में जीत जाता है। उसके बाद जादूगरों ने ताज को छुपा दिया और उस दिन के बाद से ब्लैक एडम वहाँ से गायब हो गया। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है, जहाँ हमें पता चलता है कि खंदाक शहर को अभी भी गुलाम बनाकर रखा गया है। यहाँ पर एक इंटर गैंग है जो खंदाक शहर को पिछले 27 सालों से कंट्रोल कर रही है और ये इंटर गैंग भी सबक के ताज को ढूंढ रही है। अगले सीन में हम खंदाक शहर के एक आर्कियोलॉजिस्ट को देखते हैं जिसका नाम एड्रियाना है। एड्रियाना भी सबक के ताज के तलाश में होती है। सबक के ताज को ढूंढते हुए एड्रियाना एक गुफा के पास आती है। एड्रियाना के साथ उसका भाई करीम और उसके 2 दोस्त भी थे जिनका नाम स्माइल और समीर है। अब एड्रियाना स्माइल और समीर के साथ गुफा में जाती है और वहाँ पर सबक के ताज को ढूंढने लगती है। कुछ समय बाद एड्रियाना को वो ताज मिल जाता है। दूसरी तरफ बाहर समीर पहाड़ के ऊपर से गिरता है। तभी हमें पता चलता है कि एड्रियाना का दोस्त स्माइल इंटर गैंग से मिला हुआ है, इसलिए वो यहाँ पर समीर को मारकर इंटर गैंग के सोल्जर्स को वहाँ पर बुला लेता है। जिसके बाद वो सभी सोल्जर्स एड्रियाना को आकर पकड़ लेते हैं और उससे वो ताज मांगते हैं। तभी एड्रियाना नीचे देखती है और नीचे लिखे कुछ वर्ड्स को पढ़ने के बाद सजाम बोलती है। एड्रियाना के सजाम बोलते ही ब्लैक एडम नींद से जाग जाता है। एक आदमी ब्लैक एडम के पास गन लेकर जाता है। ब्लैक एडम उसका गला पकड़कर अपनी बिजली की शक्ति का यूज करके उसे जलाकर मार देता है। तभी वहाँ मौजूद सभी सोल्जर्स ब्लैक एडम पर शूट करने लगते हैं, लेकिन उन गोलियों का ब्लैक एडम पर जरा सा भी असर नहीं हो रहा था। अब ब्लैक एडम अपनी सुपर स्पीड का यूज करके एक एक करके उन सोल्जर्स को मारना शुरू करता है। उस फाइट के दौरान एड्रियाना पर पत्थर गिरने ही वाला था, लेकिन ब्लैक एडम उसे बचा लेता है क्योंकि एड्रियाना ने उसे आजाद किया था। अब ब्लैक एडम उस गुफा को तोड़कर वहाँ से बाहर निकलता है। बाहर बहुत सारे इंटर गैंग के सोल्जर्स और हेलीकॉप्टर ब्लैक एडम को मारने के लिए तैयार थे। तभी ब्लैक एडम एक हेलीकॉप्टर को पकड़कर दूसरे हेलीकॉप्टर पर फेंकता है और वो अपनी सुपर स्पीड को यूज करके एक ट्रक को बीच से तोड़ देता है। ब्लैक एडम कुछ सोल्जर्स को अपनी इलेक्ट्रिसिटी की पावर से तो कुछ को उनके ही बॉम्ब से मारना शुरू करता है। उन सभी को मारने के बाद ब्लैक एडम एड्रियाना के सामने आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक सोल्जर अभी भी जिंदा है जो ब्लैक एडम पर एक मिसाइल शूट करता है। ब्लैक एडम इस मिसाइल को आसानी से पकड़ लेता है, लेकिन अगले ही पल ये मिसाइल उसके हाथ में फट जाता है। असल में ये मिसाइल इटर्नियम से बनी थी। ब्लैक एडम उस सोल्जर को तो आसानी से मार देता है, लेकिन इटर्नियम मिसाइल की वजह से वो बेहोश हो जाता है। एड्रियाना अपने भाई करीम के साथ मिलकर उसे अपने घर ले जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्माइल अभी भी जिंदा है। अगले सीन में हम हॉकमैन को देखते हैं जो कि खंदाक में हुए इन ब्लास्ट को देख
देख रहा था। तभी अमांडा वॉलर उसे कॉल करती है और कहती है कि ब्लैक एडम 5000 साल बाद जाग चुका है। जैसे जैसे वो आज की दुनिया को समझता जाएगा, वो धीरे धीरे और भी ज्यादा तबाही मचाना शुरू कर देगा। ये सुनकर हॉकमैन साइक्लोन, एटम स्मैशर और डॉक्टर फेट को इकट्ठा करता है और एक टीम बनाता है जिसका नाम जस्टिस सोसाइटी है। अगले सीन में ये सभी ब्लैक एडम को पकड़ने के लिए निकलते हैं। दूसरी तरफ जब ब्लैक एडम की आंख एड्रियाना के घर में खुलती है तो वहाँ पर उसे एड्रियाना का बेटा एमोन दिखाई देता है, जो कि ब्लैक एडम को बताता है कि वो लगभग 5000 सालों से उस गुफा के अंदर कैद था। इन 5000 सालों में खंदाक शहर काफी बदल चुका था। अमोन उसे ये भी बताता है कि उन्हें एक रक्षक की जरूरत है जो कि उनके शहर को इंटरगैंग से आजाद करवा सके। ब्लैक एडम कहता है कि ये शहर हजारों साल पहले मेरा घर था, लेकिन आज के टाइम में ये मेरा घर नहीं है। इसके बाद ब्लैक एडम एड्रियाना के घर से बाहर आकर उस शहर को देखने लगता है। दूसरी तरफ जस्टिस सोसाइटी भी ब्लैक एडम के बारे में बात करते हुए उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि इंटरगैंग के सोल्जर्स सबाक के ताज को ढूंढते हुए एड्रियाना के पास पहुंच जाते हैं। वो सोल्जर्स एड्रियाना और उसके बेटे एमोन पर अटैक करते हैं। ये देखकर ब्लैक एडम एड्रियाना और एमोन को बचाता है और इंटरगैंग के सोल्जर्स को एक ही झटके में मार देता है। ब्लैक एडम कुछ सोल्जर्स को लेकर हवा में उड़ जाता है। तभी वहाँ पर जस्टिस सोसाइटी भी आ जाती है। हॉकमैन और डॉक्टर फेट ब्लैक एडम से लड़ने के लिए बाहर जाते हैं। डॉक्टर फेट ब्लैक एडम से कहता है कि इंसानों की दुनिया में उसके लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए या तो वो झुकेगा या मारा जाएगा। ब्लैक एडम जवाब देता है कि मरने के बाद मैं एक देवता बनकर पैदा हुआ हूँ और मैं किसी के आगे नहीं झुकता। अगले ही पल ब्लैक एडम डॉक्टर फेट और हॉकमैन पर अटैक करता है। डॉक्टर फेट अपनी मैजिक का यूज करके उसे रोकने की कोशिश करते हैं। हॉकमैन अपने मेज से उस पर अटैक करता है, लेकिन ब्लैक एडम उसे आसानी से रोक लेता है और अब यहाँ पर ब्लैक एडम और हॉकमैन के बीच में एक फाइट शुरू हो जाती है। साइक्लोन भी अपनी पावर्स का यूज करके ब्लैक एडम पर अटैक करती है। इसी दौरान एक सीन में डॉक्टर फेट एड्रियाना और एमोन की जान बचाता है और जैसे ही वो एड्रियाना के पर्स को टच करता है तो उसे भी पता चल जाता है कि एड्रियाना के पास सबैक का ताज है। इसके बाद डॉक्टर फेट अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके ब्लैक एडम को काफी अच्छी टक्कर दे रहे थे, लेकिन ब्लैक एडम आसानी से हार नहीं मानता। वो ब्लैक एडम को चारों तरफ से पकड़ लेता है। जस्टिस सोसाइटी ब्लैक एडम को हराने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन ब्लैक एडम अकेला ही उन सभी पर भारी पड़ रहा था। तभी एटम स्मैशर अपने साइज को बहुत ज्यादा बड़ा करके ब्लैक एडम के पीछे से आता है और एक जोरदार पंच के साथ उसे जमीन पर मारता है, लेकिन ब्लैक एडम खुद को आजाद करके एक ही पंच में एटम स्मैशर को बेहोश कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में डॉक्टर फेट एड्रिनिया के पीछे जाता है। डॉक्टर फेट उससे सबैक का ताज मांगता है और ब्लैक एडम के बारे में पूछता है। जस्टिस सोसाइटी उससे बोलती है कि हम मदद करने आए हैं, लेकिन एड्रियाना जवाब देती है कि ब्लैक एडम तो हमारा रक्षक है, लेकिन तुम लोग कौन हो? ये खंदाक शहर पिछले 27 सालों से गुलाम बना है, तब तो तुम हमें बचाने कभी नहीं आए। हॉकमैन एड्रियाना को बताता है कि जिस ब्लैक एडम को वो लोग रक्षक समझ रहे हैं, उसी के गुस्से ने 5000 साल पहले खंदाक को तबाह कर दिया था। ये बात सुनकर एड्रियाना जस्टिस सोसाइटी को ब्लैक एडम के पास ले जाती है। पहले एड्रिनिया ब्लैक एडम के पास बात करने आती है। यहाँ हमें पता चलता है कि आज से 5000 साल पहले टेथ एडम रॉकटॉन का राज खत्म करने नहीं, अपना बदला लेने आया था और अंत में उसके गुस्से की वजह से उसकी शक्तियाँ उसके कंट्रोल से बाहर हो गयी, जिसकी वजह से पूरा खंदाक शहर तबाह हो गया था। उसके बाद उन जादूगरों ने फैसला किया कि टेथ एडम देवताओं की शक्तियों के काबिल नहीं है और उन जादूगरों ने मिलकर टेथ एडम को कैद कर दिया। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है। यहाँ पर एमोन जब घर पहुँचता है तो वो वहाँ पर स्माइल को देखता है। स्माइल करीम को सूट कर देता है और सबैक का ताज छीनने के लिए एमोन के पीछे जाता है। एमोन ताज को घर में ही छिपाकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ ब्लैक एडम जस्टिस सोसाइटी से बात करने के लिए तैयार हो गया था। हॉकमैन ब्लैक एडम से सरेंडर करने के लिए बोलता है, लेकिन वो इसके लिए साफ मना कर देता है। तभी एमोन एड्रियाना को कॉल करके बताता है कि स्माइल सबैक का ताज छीनने के लिए घर पर आ चुका है। ये सुनकर एड्रियाना ब्लैक एडम से
उनसे हेल्प मांगती है कि वो उसके बेटे एमोन को बचाकर वापस ले आए। ब्लैक एडम तुरंत वहाँ से निकलता है और एमोन के पास आकर उसे बचा लेता है। ब्लैक एडम अब इंटर गैंग के सोल्जर्स को मारना शुरू करता है। दूसरी तरफ स्माइल वहाँ पर आकर एमोन को किडनैप कर लेता है। ब्लैक एडम इंटर गैंग के लोगों को मारते हुए एमोन को ढूंढ भी रहा था। तभी वहाँ पर जस्टिस सोसाइटी भी आ जाती है और वो सभी मिलकर इंटर गैंग के सोल्जर्स से लड़ना शुरू करते हैं। साइक्लोन और एटम स्मैशर सिविलियंस को बचाते हुए इंटर गैंग के बहुत सारे सोल्जर्स को रोकते हैं। दूसरी तरफ ब्लैक एडम भी एमोन को ढूंढते हुए इंटर गैंग के बहुत सारे लोगों को मार देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर फेट एड्रीनिया के घर पर उसके सामने आता है। तभी वहाँ पर ब्लैक एडम भी दीवार तोड़ता हुआ आता है और उसके पीछे पीछे हॉकमैन भी 2 सोल्जर्स को लेकर वहाँ पर आता है। फिर ब्लैक एडम उन सोल्जर्स को हवा में ले जाकर उन्हें टॉर्चर करके उनसे एमोन के बारे में पता करता है और वापस आकर एड्रीनिया को भी एमोन के बारे में बताता है। तभी वहाँ पर हॉकमैन आकर उससे कहता है कि हम हीरोज हैं और हम लोगों को नहीं मारते, लेकिन ब्लैक एडम जवाब देता है कि मैं मारता हूँ। जिसके बाद ब्लैक एडम और हॉकमैन के बीच फिर से फाइट शुरू हो जाती है। हॉकमैन काफी कोशिश कर रहा था कि वो ब्लैक एडम को हरा सके, लेकिन ब्लैक एडम काफी ज्यादा पावरफुल था। वो हॉकमैन को आसानी से हरा रहा था। फाइट करने के दौरान ब्लैक एडम का हाथ सबैक के ताज से टच होता है, जिसकी वजह से वो दोनों रुक जाते हैं। अगले सीन में जस्टिस सोसाइटी अपने शिप में आकर सबैक के ताज को चेक करते हैं। उसके बाद ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी मिलकर एमोन को बचाने के लिए निकलते हैं। कुछ पल बाद डॉक्टर फेट हॉकमैन को बताता है कि उसने भविष्य देखा है, हम में से कोई मरने वाला है, लेकिन वो उसे नहीं बताता कि हॉकमैन की मौत होने वाली है। अगले सीन में जब सभी मिलकर इंटर गैंग पर अटैक करने का प्लान बना रहे थे, तभी ब्लैक एडम अकेला ही इंटर गैंग से लड़ने के लिए निकल जाता है। वो इंटर गैंग के मशीनों को और वहाँ मौजूद सोल्जर्स को मारना शुरू करता है। अगले सीन में जस्टिस सोसाइटी और ब्लैक एडम स्माइल के पास पहुँच जाते हैं। स्माइल उनसे एमोन को वापस करने के बदले सबैक का ताज मांगता है। अपने बेटे को इस तरह से देखकर एड्रीनिया उसे ताज देने को तैयार हो जाती है। हॉकमैन और डॉक्टर फेट उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्लैक एडम उन दोनों को रोकता है। एड्रीनिया स्माइल के पास जाकर उसे ताज दे देती है। असल में स्माइल एक्टॉन का आखिरी वंशज है और वो ब्लैक एडम को मारकर अपने पूर्वज का बदला लेना चाहता है। अब स्माइल एमोन पर गन शूट करता है। ब्लैक एडम बहुत ही तेजी से जाता है और एमोन को बुलेट से बचा लेता है। अब ब्लैक एडम का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। हॉकमैन एड्रीनिया को, एटम स्मैशर साइक्लोन को और डॉक्टर फेट एमोन को कवर कर लेते हैं। ब्लैक एडम के गुस्से की वजह से वो फिर से अपनी शक्तियों पर कंट्रोल खो देता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जस्टिस सोसाइटी, एमोन और एड्रीनिया सभी सेफ हैं। एटम स्मैशर को सबैक का ताज और स्माइल की जली हुई बॉडी मिलती है। ब्लैक एडम वहाँ से उड़कर चला जाता है और हॉकमैन भी उसके पीछे जाता है। ब्लैक एडम बोलता है कि लड़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसे कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में शिफ्ट होती है, जहां हमें पता चलता है कि वो छोटा बच्चा, उसका नाम टेथ एडम नहीं था, उसका नाम हुरूत था। टेथ एडम तो हुरूत का डैड था। जादूगरों ने हुरूत को अपनी शक्तियां देने के लिए चुना था। शक्तियां मिलने के बाद हुरूत धीरे धीरे एक्टॉन के सैनिकों को हरा रहा था, लेकिन राजा एक्टॉन ने हुरूत से लड़ने के बजाय उसके परिवार को मारना शुरू कर दिया। और जब हुरूत अपने डैड टेथ एडम को अधमरी हालत में देखता है, तो वो अपनी शक्तियां अपने डैड को देकर टेथ एडम को बचा लेता है। लेकिन अगले ही पल राजा एक्टॉन के सैनिकों ने हुरूत को जान से मार दिया था। टेथ एडम अब गुस्से में और बदले की आग में पागल हो रहा था। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। यहाँ पर ब्लैक एडम अब हॉकमैन के सामने सरेंडर करने को रेडी हो जाता है। सजाम बोलने के अगले ही पल वो अपने असली रूप में आ जाता है। जस्टिस सोसाइटी टेथ एडम को समुद्र के बीचों बीच एक जेल में ले जाती है, जहाँ पर टेथ एडम को एक सेल में बेहोशी की हालत में रख दिया जाता है और उस सेल को पानी से भर दिया जाता है, ताकि टेथ एडम दोबारा कभी सजाम ना बोल पाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्माइल की जली हुई बॉडी में अभी भी आंख चमक रही है। असल में अपनी मौत के बाद स्माइल हेल में मौजूद अंत की चट्टान पर आ गया है। हेल के 6 डीमंस स्माइल के आसपास आ जाते हैं और उसे अपनी शक्तियां देते हैं। अब जैसे ही स्माइल सबैक बोलता है, वो वापस जिंदा होकर समुद्र से बाहर निकल आता है। दूसरी तरफ ये बात हॉकमैन
हॉकमैन और डॉक्टर फेट को भी पता चल जाती है। वो तुरंत सबैक को रोकने के लिए निकलते हैं। सबैक जस्टिस सोसाइटी के प्लेन पर अटैक करता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। यहाँ पर सबैक और जस्टिस सोसाइटी के बीच फाइट शुरू होती है। डॉक्टर फेट और साइक्लोन मिलकर सबैक पर अटैक करते हैं। एटम स्मैशर अपने साइज को बहुत ज्यादा बड़ा करके सबैक पर अटैक करता है। हॉकमैन भी अपनी पूरी ताकत के साथ सबैक को हराने की कोशिश करता है, लेकिन सबैक के एक ही पंच से हॉकमैन काफी दूर जाकर गिरता है। अब हॉकमैन दोबारा उठकर सबैक के साथ लड़ने के लिए जा रहा था, तभी डॉक्टर फेट उसे रोकता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर इस लड़ाई में हॉकमैन गया तो वो मारा जाएगा। वो अकेला ही सबैक के साथ लड़ने के लिए निकलता है। अगले सीन में डॉक्टर फेट अपने मैजिक का यूज करके सबैक पर एक पावरफुल अटैक करता है। डॉक्टर फेट सबैक को चारों तरफ से पकड़ लेता है, लेकिन सबैक से लड़ते लड़ते उसे ये बात पता चल जाती है कि सबैक को सिर्फ ब्लैक एडम ही हरा सकता है। इसलिए वो ब्लैक एडम को तुरंत जगाता है और उसे उसके सेल से आजाद कर देता है। डेथ एडम के आजाद होते ही वहाँ के सोल्जर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेथ एडम अपने नॉर्मल रूप में होते हुए भी वहाँ के सारे सोल्जर्स पर भारी पड़ रहा था। डेथ एडम अपने चेहरे से मास्क हटाने की कोशिश भी कर रहा था और साथ में उन सोल्जर से खुद को बचा भी रहा था। दूसरी तरफ डॉक्टर फेट भी सबैक से लड़ रहा था। उसे पता था कि वो सबैक को मार तो नहीं सकता, लेकिन जब तक डेथ एडम यहाँ आ नहीं जाता तब तक वो सबैक को रोक सकता है। लेकिन अंत में डॉक्टर फेट हार जाता है और सबैक एक ही पंच में डॉक्टर फेट को मार देता है। अब तक जस्टिस सोसाइटी की टीम भी यहाँ पर आ चुकी थी। वो सभी मिलकर सबैक पर अटैक करते हैं, लेकिन अगले ही पल वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है। सबैक हॉकमैन को जमीन से घसीटता हुआ हवा में ले जाकर उसके पंख को तोड़ने लगता है। हॉकमैन सबैक से कहता है कि खंदाक के लोग भी तुम्हारे खिलाफ हैं। तभी सबैक पास में मौजूद एक पुतले को नीचे गिरा देता है। ये पुतला अब एमॉन पर गिरने ही वाला था, लेकिन ब्लैक एडम अब यहाँ पर आ चुका था। ब्लैक एडम वहाँ आने के साथ ही सबैक को एक जोरदार पंच मारता है। अब ब्लैक एडम और सबैक के बीच एक शानदार फाइट शुरू होती है। शुरुआत में तो ब्लैक एडम आसानी से उसे मार रहा था, लेकिन सबैक अपनी हेल फायर का यूज करके ब्लैक एडम पर अटैक करता है, जिसकी वजह से एडम अब वीक हो रहा था। सबैक अब ब्लैक एडम की तरफ बढ़ रहा था। तभी हॉकमैन पीछे से एक रॉड उसके सीने में डाल देता है, लेकिन सबैक वो रॉड निकालकर हॉकमैन के सीने में डाल देता है। तभी अचानक से वहाँ पर हर तरफ बहुत सारे हॉकमैन आ जाते हैं। असल में हॉकमैन ये सब डॉक्टर फेट के हेलमेट की वजह से कर पा रहा था। वो सारे हॉकमैन मिलकर सबैक को चारों तरफ से पकड़ लेते हैं और पीछे से ब्लैक एडम उसके सिर के सींग को खींचता है। अंत में ब्लैक एडम सबैक को उड़ाकर हवा में ले जाता है और अपनी पूरी शक्ति का यूज करके उसके शरीर को दो हिस्सों में फाड़ देता है। अगले सीन में जस्टिस सोसाइटी ब्लैक एडम को खंदाक में ही छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद ब्लैक एडम खंदाक के राजा की चेयर पर बैठता है और अचानक से आसमान में जाकर एक पंच में उस चेयर को ही तोड़ देता है। इस कहानी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि अमांडा वॉलर एक ड्रोन के थ्रू ब्लैक एडम को वार्निंग देती है कि वो कभी भी खंदाक से बाहर ना निकले। ब्लैक एडम बोलता है कि इस दुनिया में कोई नहीं है जो कि मुझे रोक सके। अमांडा कहती है कि तुमसे ज्यादा पावरफुल लोग हैं मेरे पास। तभी अगले सीन में धुएं में से सुपरमैन बाहर निकलता है और ब्लैक एडम से कहता है कि हमें बात करनी होगी, और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। तो अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।